पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे लिंची अपने नए स्कूल में आकर जुन से फ्रेंडशिप करने के पीछे पड़ी थी, जिसकी वजह से जुन को 2 बार पनिशमेंट भी मिली थी। अब लिंची जुन के घर पर ही रह रही है। पता नहीं अब लिंची जुन की फ्रेंड बनने के लिए क्या क्या करेगी। अब आगे हम देखते हैं जुन नहा रहा होता है। नहाने के बाद मिरर के आगे अपने बाल सुखा रहा होता है। इतने में ही बाथरूम का दरवाजा लिंची खोलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चीख पड़ते हैं। लिंची जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। जुन कहता है, तुम्हें दरवाजा नॉक करना नहीं आता क्या? लिंची कहती है, मुझे दरवाजा नॉक करने की आदत नहीं है, पर मैंने कुछ नहीं देखा। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें जुन अपने स्कूल यूनिफॉर्म में और स्पोर्ट्स रूम में दिखाया जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा था। तभी एक लॉकर का दरवाजा अपने आप खुलता है, जिसे देखकर जुन डर जाता है। लॉकर में लिंची बैठी होती है और वो वहाँ से निकलकर जुन के पास आती है और उससे कहती है, जुन मेरे दोस्त बन जाओ। यही बात सुनकर जुन बहुत जोर से चिल्लाता है और इतने में उसकी नींद टूट जाती है। ये सब जुन सपने में देख रहा होता है। जुन सपने से बहुत डर जाता है। बेचारे का पीछा लिंची उसके सपने में भी नहीं छोड़ रही है। अब जुन किचन में पानी पीने जाता है। वो पानी पी ही रहा होता है, तभी उसे किसी की शैडो दिखती है। वो उधर जाकर देखता है, तभी वहाँ से लिंची खड़ी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चीखते हैं। जुन लाइट ऑन कर देता है और लिंची से पूछता है, तुम यहाँ क्यों छुपी थी? तब लिंची बताती है कि वो उससे छुप रही थी क्योंकि वो उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। जुन वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंची जुन को रोकती है। जुन कहता है, अब क्या है तुम्हें? लिंची जुन से कहती है, तुम केचप बोतल ले जा रहे हो। जुन गुस्से में कहता है, वो यही लेने आया था और अपने कमरे में आ जाता है। लिंची जुन को कंफ्यूजन में देखती रह जाती है। अब सुबह का सीन दिखाते हैं, जहां जुन सोकर उठ जाता है और फ्रेश होने वॉशरूम जाता है। वो अपने टीथ ब्रश कर रहा होता है। उसे टूथपेस्ट अलग लगता है। तभी वो टूथपेस्ट ट्यूब को उठाकर देखता है तो वो टूथपेस्ट नहीं, फॉर्मिंग फेस वॉश होता है। जल्दी से वो अपना माउथ वॉश करता है और देखता है कि पूरे कैबिनेट पर लिंची का सामान रखा होता है और कहता है, ये तो बस शुरुआत है। दूसरी तरफ लिंची अपने स्कूल के लिए तैयार होकर जुन की मॉम की ब्रेकफास्ट में मदद करा रही होती है। फिर वो जुन को वॉशरूम से बुलाने जाती है। लिंची वॉशरूम के दरवाजे पर आवाज लगाती है कि ब्रेकफास्ट करने आ जाओ। जुन गुस्से में अंदर से कहता है, तुम ही खा लो। लिंची कहती है, ये सुबह भी गुस्से में रहता है। अब जुन की मॉम काम पर जा रही होती हैं और जुन से लिंची को स्कूल ले जाने और लाने को कहती हैं। लिंची जैसे ही जुन के साथ स्कूल जाने के लिए उसके साइकिल पर बैठती है तो जुन उसे उठने को कहता है और कहता है, स्कूल में किसी को ये बात पता न चले कि तुम मेरे घर में रहती हो। लिंची हाँ करती है और जुन वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंची उससे स्कूल जाने के लिए रास्ता पूछती है। जुन उसे बस स्टॉप का पता बता देता है। अब लिंची स्कूल पहुँच जाती है। तभी वो एक लड़की को जुन से बात करते हुए देखती है। इतने में मियान पीछे से आकर लिंची को डरा देती है। लिंची मियान से पूछती है, क्या जुन बहुत पॉपुलर है? मियान कहती है, हाँ, वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा है। अब हम क्लासरूम में टीचर को कुछ अनाउंस करते हुए देखते हैं। टीचर कहती है, नेक्स्ट वीक स्कूल में इंग्लिश प्ले है, जिसको करने के लिए 6 स्टूडेंट्स चाहिए। जुन, तुम क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो तो तुम इस प्ले के इंचार्ज हो। आओ स्क्रिप्ट ले लो। जुन सभी स्टूडेंट से पूछता है, कौन इस प्ले में पार्टिसिपेट करेगा? शियांग मियान से कहता है, ये अच्छा टाइम है क्लास बंद करने का। दोनों प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए हाथ उठा देते हैं। उन्हें देखकर लिंची पार्टिसिपेट कर लेती है। अब जुन सबसे उनको कौन सा रोल करना है पूछता है। मियान विलेन बनने की कहती है। जुन पूछता है, हीरो का रोल कौन करेगा? शियांग कहता है कि जुन, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, ये रोल तुम करो। जुन मान जाता है। यह बात सुनकर कि जुन हीरो बन रहा है तो दूसरी लड़की कहती है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं हीरोइन बनूंगी। जुन एक बार सबसे फिर पूछता है, किसी और को हीरोइन का रोल चाहिए? लिंची अपना हाथ उठाती है। वो लड़की बोलती है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी भी है। तभी लिंची कहती है, वो ये रोल प्ले नहीं करेगी बल्कि शियांग करेगा और शियांग मान जाता है। तभी वो लड़की कहती है, ये तो लड़का है, ये हीरोइन कैसे प्ले कर सकता है? तभी जुन कहता है,
हम इसे क्रॉस ड्रेसिंग करा देंगे। लिंशी वोट करने को कहती है। कौन कौन चाहता है कि शीअंग हीरोइन प्ले करे? तभी लिंशी, मियान, शीअंग और जुन हाथ उठा लेते हैं और डिसाइड हो जाता है। छुट्टी के समय वो लड़की लिंशी के पास आती है कि जुन का प्लान है सबके जाने के बाद ब्लॉक 3 लैंप पोस्ट के नीचे प्ले रिहर्सल करेंगे। लिंशी कहती है सब आएंगे? वो लड़की चिढ़कर बोलती है हाँ, क्या जुन तुमसे अकेले में मिलेगा? इन योर ड्रीम्स। अबे इसे क्या परेशानी है बहन, लिंशी को जुन से अकेले मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसी के घर में रहती है और सपने में वो नहीं, जुन उससे मिलता है। अब हम लिंशी को अकेले लैंप पोस्ट के नीचे अपनी लाइन की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो कह रही होती है आई एम बैटसेल, आई एम डाइंग। वो लड़की लिंशी को छुप कर देख रही होती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब उसका प्लान था, पर लिंशी तो बेचारी अकेले सबका वेट करते हुए अपनी लाइन को बार बार बोल रही थी। दूसरी तरफ जुन आराम से घर पर टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम आ जाती हैं और वो जुन से कहती हैं लिंशी को खाना खाने के लिए बुला लो, मैं बाहर से खाना लाई हूँ। तभी जुन बताता है लिंशी अभी तक घर नहीं आई है। जुन की मॉम जुन से कहती हैं कि तुमसे कहा था ना कि उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर साथ लाना, तो तुम उसे अकेला क्यों छोड़ आए? जुन कहता है मैं उसका बॉडीगार्ड नहीं हूँ। जुन की मॉम लिंशी को फोन करती हैं, पर लिंशी फोन घर पर छोड़ गई थी। जुन की मॉम को लिंशी की बहुत चिंता हो रही थी। तभी जुन कहता है मैं उसे ढूंढने जाता हूँ, और फिर लिंशी को ढूंढने चला जाता है। यहाँ लिंशी अपनी लाइन की प्रैक्टिस कर रही होती है आई एम अ बैट सेल, आई एम डाइंग। तभी उसे किसी की भागने की आवाज आती है, पर लिंशी को लगता है कि ये उसका वहम है और अपनी लाइनें बोलने लगती है। तभी कोई उससे कहता है यू आर स्टिल अलाइव। लिंशी डर जाती है। तभी 2 गार्ड्स किसी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कोई लिंशी को खींचकर झाड़ियों में ले जाता है। उसने लिंशी के मुंह पर हाथ रखा होता है। लिंशी उसका हाथ काट लेती है। वो लड़का उसे हैरानी से देखता है और पूछता है कि तुम इधर न्यू स्टूडेंट हो? लिंशी पूछती है तुम्हें कैसे पता? वो लड़का कहता है स्कूल में उससे सब डरते हैं, पर तुमने मेरा हाथ काट लिया। लिंशी कहती है वो बाकियों से अलग है। वो लड़का लिंशी को अपना नाम बताता है। उसका नाम किन काय है। लिंशी अपना नाम बताती है। गार्ड्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। काय लिंशी का हाथ पकड़कर भागने लगता है। वो भागकर गार्ड्स से छुप जाते हैं। काय लिंशी को उसका फ्रेंड बनने की कहता है। लिंशी कहती है मुझे तो लगा हम फ्रेंड्स हैं। काय खुश हो जाता है और लिंशी से स्कूल में मिलने की कहता है। फिर लिंशी वहाँ से चली जाती है। काय उसे जाते हुए देखता है, फिर वो भी चला जाता है। लिंशी जैसे ही स्कूल एंट्रेंस पर पहुँचती है, वहाँ जुन खड़ा होता है। जुन और लिंशी साथ में घर जाने लगते हैं। जुन लिंशी को डांट रहा होता है कि वो किसी और के घर में रहकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। उसकी मॉम को लिंशी की कितनी चिंता हो रही थी। लिंशी उसे बताती है कि लियू ने उससे झूठ बोला था, पर जुन लिंशी को ही डांटता है कि तुमने उसकी बातों पर यकीन कैसे किया। लिंशी कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो तुम गुस्सा हो जाओगे। तभी जुन कहता है कितना बोलती हो, शांत हो जाओ। लिंशी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। फिर उसे याद आता है कि जब वो अपने भाई को कुछ बताती थी तो वो भी यही कहता था। लिंशी जुन से कहती है वो ही बात फिर से कहो। जुन कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, पर लिंशी जुन की साइकिल पकड़ लेती है तो जुन उसे खींचता हुआ ले जाता है। नेक्स्ट डे लिंशी लियू की डेस्क को घूर रही होती है। जुन लिंशी से पूछता है तुम्हारा क्या प्लान है। लिंशी मना कर देती है। तभी लियू क्लास में आती है। जैसे ही लियू अपनी बुक्स डेस्क में रखती है तो बहुत तेज आवाज आती है। पूरी क्लास उस पे हंसने लगती है। जैसे ही लियू अपनी सीट पर बैठती है तो बहुत तेज पाठ की आवाज आती है। पूरी क्लास फिर उस पे हंसने लगती है। तभी टीचर आती हैं और स्टूडेंट से प्ले की तैयारी करने को कहती हैं। लंच में लिंशी और शीअंग अपने अपने डायलॉग याद कर रहे होते हैं। तभी जुन आता है और शीअंग जुन को हक कर लेता है। चाइनीज में लाइनें बोलता है। जुन कहता है शीअंग
प्ले इंग्लिश में है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब प्ले का दिन आ जाता है। प्ले का नाम था वर्किंग सेल। जुन वाइट ब्लड सेल और मियान विलन है। वो दोनों अच्छा प्ले करते हैं, पर अब स्टेज पर जाने की बारी शियंग की थी। पर शियंग की तबीयत खराब हो जाती है। शियंग का रोल लिंची करती है। लिंची को स्टेज पर देखकर जुन हैरान रह जाता है। अब वो दोनों मिलकर विलेन को मार देते हैं। लास्ट में लिंची जुन को हक करती है और थैंक्स वाइट ब्लड सेल बोलती है। उनका प्ले अच्छा हुआ। अब लिंची और जुन घर जाते हैं और जुन लिंची को थैंक्स बोलता है शियंग की जगह हेल्प कराने के लिए। लिंची कहती है थैंक्स से काम नहीं चलेगा। जुन पूछता है तो तुम्हें क्या चाहिए। लिंची उसे मिल्क टी पिलाने की बोलती है। जुन खुशी खुशी उसके लिए मिल्क टी ले आता है, पर वो लिंची को 2 कप देता है। लिंची पी कर देखती है तो दोनों में मिल्क टी नहीं बल्कि मिल्क और नॉर्मल टी होती है। लिंची दोनों कप जुन के साइकिल में रख देती है और जुन से बबल मिल्क टी की कहती है जो उसका भाई पिलाता था, उसे वही चाहिए। जुन जाने लगता है। लिंची उसके पीछे जाती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गलती से जुन का ट्राउजर पकड़ लेती है। जुन शिनचैन की अंडरवेयर पहना होता है। अरे ये लिंची जुन के कपड़ों के पीछे क्यों पड़ी है। जुन हैरान रह जाता है। इसी पर सेकंड एपिसोड खत्म होता है। देखते रहिए कि अब जुन लिंची का क्या करेगा और इन सब के बाद जुन लिंची का फ्रेंड बनेगा या नहीं।